हेलो एवरीवन, आई एम संदेश सागर। जैसा कि आप लोगों को पता है, हमारी होस्ट के साथ अपकलन की हम लोगों ने दूसरी एक्सरसाइज की फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लिया था। 6 नंबर तक के क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया था। मुस्कुराते रहिए, कहते नहीं हौसलों ने मंजिल से कहा, क्या कहा कि तुम्हारे बस की बात नहीं है। मंजिल ने हौसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला कि चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं है। तो देखो 7 नंबर का क्वेश्चन कितने अच्छे तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। बस वही फार्मूला लगाते हैं जो हमें चीजें क्या करते हैं यूज करने के लिए कहा गया है। देखो सबसे पहले इसका क्या कर रहे हैं हम लोग, अवकलन कर लेंगे। सबसे पहले इसका हम लोग क्या करें, अवकलन करेंगे। तो d अपान डी एक्स क्या होता है, हमारा अवकलन का फार्मूला होता है। तो क्या हो जाएगा, d अपान डी एक्स क्या हो जाएगा हमारा, ए एक्स लॉग एक्स। ठीक, अब इसका भी हम लोग क्या करें, अवकलन करेंगे। तो 3d अपान डी एक्स ई एक्स कॉस एक्स। हमने क्या कर दिया, अवकलन कर दिया। अब इसको हम क्या मान लेंगे, फर्स्ट संख्या, इसको मान लेंगे सेकंड संख्या। फर्स्ट संख्या, इसको सेकंड संख्या। तो इन दोनों का अब हम लोग क्या करें, अलग अलग पार्टों में अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे, इन दोनों का अलग अलग पार्टों में हम लोग अवकलन कर देंगे। तो जैसा कि पता हमारा फार्मूला कितना होता है और आपको जस्टिफाई कराए फार्मूले क्या है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर d अपान डी एक्स। फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या और प्लस सेकेंड संख्या d अपान डी एक्स फर्स्ट संख्या। इस फार्मूले को हम लोग प्रयोग करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, ए एक्स d अपान डी एक्स लॉग एक्स और प्लस लॉग एक्स और d अपान डी एक्स और क्या हो जाएगा हमारा x हो जाएगा। ये तो हमने एक पैराग्राफ सॉल्व कर लिया। क्या कर लिया हमने, एक पैराग्राफ सॉल्व कर लिया है। ओके, और हमारा माइनस वाला क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। किसका हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। माइनस वाला किसका हो जाएगा हमारे पास, प्लस का हो जाएगा। अब इसको हम लोग क्या करेंगे जाके कि इसको 3 जो हमारी थी, 3 की वैल्यू को क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो प्लस, अब इसको भी पहले एक, इसकी वैल्यू तो क्या हो गई हमारी, 0 हो गई। क्या हो गई, 0 हो गई। तो 3 गुणे 0 इक्वल टू 0, क्योंकि ये d हमारी क्या है, चर राशि हो गई। अब इसको भी e की पावर एक्स d अपान डी एक्स कॉस एक्स और प्लस कॉस एक्स d अपान डी एक्स कितना हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे। log x की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान x होती है। log x की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपान x होती है और प्लस log x इंटू 1। x से x हमारा कैंसिल हो जाएगा और इधर क्या बचेगा हमारे पास में, e की पावर x हमारी क्या होती है, सेम होती है। e की पावर x हमारी क्या होती है, cos का उल्टा कितना होता है हमारे पास, माइनस साइन एक्स होता है। क्या होता है, माइनस साइन एक्स होता है। cos का उल्टा क्या होता है, इस cos x को सेम रखें तो ये माइनस जो हमारा पास था, इस वाला माइनस को नहीं है, तो कितना होगा माइनस, ये वाला भी माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा, cos x और कितना हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस e की पावर x। e की पावर क्या हो जाएगा हमारे पास, x हो जाएगा। ओके, जब e की पावर x हो गया हमारे पास, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो कितना आ जाएगा, 1 प्लस लॉग x, 1 प्लस लॉग x और ex यहाँ भी है, ex यहाँ भी हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे रखे। तो प्लस e की पावर x और क्या आ जाएगा हमारे पास में, cos x माइनस साइन x इज द राइट आंसर, इज द राइट आंसर। फिर से देखो आप लोग, हमने क्या किया, इसकी तो पूरे की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास, 0 हो गई। तो देखो फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या प्लस सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या प्लस सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या। फिर log x की वैल्यू होती है 1 अपान x, x कर दिया 1 बचा, log x 1 की किसी संख्या में गुणा करेंगे सेम रहेगा। ex क्या है, सामान कॉमन था, कॉमन लिख दिया रखे। तो sin x cos का cos लिख दिया और माइनस प्लस हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया रखे। माइनस प्लस हमारा क्या हो गया, माइनस हो गया रखे। तो हमारा क्या था, पहला क्वेश्चन हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। ओके, रिजल्ट कर दें।
अब देखो हम लोग 8 का ए पार्ट सॉल्व करेंगे। क्या करें, 8 का ए पार्ट। क्वेश्चन बहुत बड़ा है, कठिन है, लेकिन अच्छा सा क्वेश्चन है, ज्यादा नहीं। तो सबसे पहले इसको हम अलग अलग पार्टों में क्या करते हैं, अपलोड करेंगे। तो डी अपान डी एक्स ई एक्स लॉग ई एक्स प्लस डी अपान डी एक्स साइन एक्स लॉग ए एक्स प्लस डी अपान डी एक्स ए ई एक्स इंटू साइन एक्स। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देंगे। क्या कर देंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये होगा फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या, सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या इंटू सेकंड संख्या। ये वाला हम लोग क्या कर देंगे, फार्मूला कर देंगे। क्या कर देंगे हम लोग, फार्मूले को करके तोड़ देंगे। तो देखना क्या आएगा हमारे पास में, ई एक्स यहां से लिखेंगे, ई एक्स डी अपान डी एक्स लॉग ई एक्स प्लस लॉग ई एक्स डी अपान डी एक्स ई एक्स हो गया। कितना होगा, ई की पावर एक्स हो गया। ठीक, तो एक स्टेप हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, एक स्टेप सॉल्व कर, फिर माइनस लगाएंगे। अब इसको भी सॉल्व करेंगे। तो प्लस है साइन एक्स, कितना हो गया हमारे पास, माइनस साइन एक्स डी अपान डी एक्स लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए एक्स डी अपान डी एक्स इंटू साइन एक्स। ठीक, अब इसके साथ करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस ए डी अपान डी एक्स। अब इसको फार्मूला कितना होगा, ई एक्स डी अपान डी एक्स कितना हो जाएगा, साइन एक्स प्लस साइन एक्स डी अपान डी एक्स कितना हो जाएगा, ई की पावर एक्स हो जाएगा। हमने क्या कहते हैं, तीनों का तो हम लोगों ने क्या कहते हैं, अवकलन कर दिया। जब हम लोग तीनों का अवकलन कर दिया है तो हम लोग क्या करें, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और हमने बता रखी है कि log a की पावर x है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपान x। क्या होती है, 1 अपान x log a। क्या होती है, 1 अपान x log a होता है। ओके, तो e की पावर x हो गया, 1 अपान x हो गया, क्या प्लस log e का सेम रहेगा, e की पावर x हो गया। तो देखना क्या आ जाएगा हमारे पास, e की पावर x और इसका क्या हो जाएगा हमारे पास में, 1 अपान x हो जाएगा log e की पावर x सेम रहेगा और इनटू e की पावर x। अब इसको प्लस क्या करेंगे, साइन का साइन सेम रखेंगे। तो साइन x और log a की पावर x की वैल्यू कितनी होती है, हम जानते हैं 1 अपान x log a की पावर e। इसको सेम रखेंगे log ax और ये क्या रहेगा, साइन का उल्टा कितना होता है, cos होता है। साइन का उल्टा कितना होता है, cos हो जाता है। फिर से देखो इसकी पावर log ax का होता है, 1 अपान x होता है, ये वाला सेम रखा e की पावर x। साइन का साइन log ax की वैल्यू होती है 1 अपान x log a e होता है, ये सेम रखा, साइन इनका उल्टा होता है cos। ठीक, प्लस, ठीक, अब इसको भी हम लोग क्या करेंगे, इसको भी सॉल्व करेंगे। तो ये हम लोग क्या करें, बाहर रखेंगे a, e की पावर x हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। और साइन का क्या होता है, साइन का उल्टा cos होता है, cos। और क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस साइन इंटू एक्स। क्या हो जाएगा, e की पावर x हो जाएगा। तो e की पावर x हो गया। अब यहां से देखेंगे e की पावर x क्या हमारी सेम है, तो e की पावर x हम लोग क्या कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे। जब e की पावर x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या, 1 अपान x प्लस log e की पावर x बचेगा। क्या बचेगा, e की पावर x बचेगा। यहां पर क्या करेंगे, 1 अपान x को हम लोग क्या करते हैं, आगे लिख लेंगे। तो क्या 1 अपान x साइन x इंटू log ax, साइन x log a की पावर ex हो जाए। क्या हो जाएगा, log ex हो जाए। ये चीजें सेम रखेंगे, log a की पावर x इंटू cos x हो जाएगा। ठीक, अब इसमें क्या करें, e की पावर x, e की पावर x क्या है, तो क्या प्लस a e x, तो अंदर क्या बचेगा हमारा, cos x प्लस sin x बचेगा। cos x प्लस का sin x बचा रखे, क्या बचा रखे, प्लस का हमारा
साइन एक्स बचा। इधर राइट आंसर हमारा करेक्ट आंसर आ गया। अब क्योंकि सर समझ में नहीं आया, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन था, कठिन था, बड़ा था, बस एक बार नजर करा के देखना। बहुत अच्छा। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ई पार्ट हो गया, बी पार्ट हो गया, सी पार्ट हो गया। तो देखो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या सेकंड से बढ़, तो फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या, एक फार्मूले को तोड़ दिया। फिर इसको भी फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या, एक फार्मूले में तोड़ दिया। इसको भी हमने क्या किया, एक कहाँ गया आगे, और डी वाई अपन डी एक्स कर दिया, क्या ए डी अपन डी एक्स कर दिया। तो जब फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या, ओके। तो अगली स्टेप में देखो, हम जानते हैं कि log ex की वैल्यू कितनी होती, 1/x होता। इसको सेम रखा, इसको सेम रखा। sin x log ax की जो वैल्यू होती है हमारी किसकी, log ax की 1/x log a की पावर a, ये याद होनी चाहिए आपको, log ax की पावर 1/x। इसको सेम रखा है, साइन का उल्टा था cos, ये हमारा सेम है, e की पावर x, cos का उल्टा था sin, ये चीज सेम रहती है, ओके। अब हमने ex कॉमन ले लिया, क्या बचा 1/x log e की पावर x बचा। 1/2 को खाली आगे लिख दिया, साइन इंटू लॉग, इस पूरे ब्रैकेट को हमने सेम रखा। यहां से हमने देखा ex सेम है तो कॉमन ले लिया, तो cos x प्लस sin x इज द राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, कठिन था, हार्ड था, हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और कर लिया है। देखो तुमने समझा नहीं, समझ पहले क्या क्या, इसका 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 अलग अलग तोड़ दिया। अब इसको फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, तीनों का फर्स्ट संख्या का इस फार्मूला में तोड़ दिया, इसका भी तोड़ दिया, इसका भी तोड़ दिया, ठीक। फिर log ex की वैल्यू होती है 1/x, इसको सेम रखा, इसको सेम रखा। sin x log a की पावर x की होती 1/x log a की पावर e, ओके, ठीक। एक चीज हमने सेम रखी, साइन का उल्टा था cos, a रखा, साइन का उल्टा था cos, साइन को सेम e की पावर x। यहां से e की पावर x हमने क्या कर लिया, कॉमन ले लिया, तो 1/x log a की पावर e बचा रखे। यहां से हमने क्या किया, इसको खाली 1/x को आगे रखा, बाकी सब पूरा चीज सेम रखी। यहां से हमने कहा e की पावर x सेम है, तो क्या बचा cos x प्लस sin x बचा रखे। अब देखो हमारा 8 का बी पार्ट क्वेश्चन, 8 का बी पार्ट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले इसको फर्स्ट मानेंगे, इसको सेकंड संख्या मानेंगे। तो इस फॉर्मूले के अंदर तोड़ देंगे, क्या होता है, फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या बराबर सेकेंड फर्स्ट संख्या d/dx सेकेंड संख्या प्लस सेकेंड संख्या d/dx फर्स्ट संख्या होती है। तो इस फॉर्मूले को तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, x पावर n प्लस a d/dx, और क्या हो जाएगा हमारे पास सेकेंड संख्या प्लस x पावर m प्लस b d/dx x पावर n प्लस a। ये क्या हो गया हमारी, हमने क्या करते सबको फार्मूले के अंदर तोड़ दिया है। अब देखो जब फार्मूले के अंदर तोड़ दिया तो क्या होगा, x पावर n प्लस का a और x पावर m प्लस का b प्लस x पावर m प्लस का b और x पावर m n प्लस का a। तो हमने क्या किया, इसको शॉर्ट कट फॉर्म में लिख लिया है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले जो हम लोगों के पास अवकलन होता है क्वेश्चन, उसके इधर देखो, इससे कुछ भी छेड़खानी नहीं करेंगे, हमेशा इससे करते हैं। बाहर वाले अवकलन के आगे के क्वेश्चन को कोई भी सॉल्व नहीं करते हैं। तो x पावर n प्लस a। अब एक चीज देखना, ये m कैसे है, इसको x पावर m को ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि mx अब m की पावर -1। समझ में कैसे लिखा, ये कहा जाता आगे जाता है, ओके। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, mx m की पावर -1 लिख सकते हैं। और b हमारी एक कैसी राशि है, अच्छा राशि है, उसका मान कितना होगा हमारा 0 होगा। आज समझ में क्या किया हमने। अब इसको हम लोग फिर से इसको सेम रखेंगे, इसमें हम लोग कर सकते हैं, क्या हो जाएगा हमारे पास nx n-1 प्लस का a, ठीक। वही चीज हम लोगों ने क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अब इसकी वैल्यू हमारे पास a की क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ओके।
अब हम लोग क्या करें, इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, तो इसको आगे लिख देते हैं, इसको आगे, तो m x m की पावर -1 और x पावर n प्लस a क्या करते हैं, आगे लिख दिए। इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको भी आगे लिख देंगे, तो क्या n x n -1 और x पावर m प्लस का b इज द राइट आंसर। कितना सिंपल क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो हमने क्या किया, पहले तो a माना और सपोज के b माना, तो इसको फर्स्ट संख्या सेकेंड संख्या, फर्स्ट सेकेंड संख्या फर्स्ट संख्या, बाहर वाले को कुछ भी नहीं किया जाता, आपको सेव रखा। अब देखो x पावर m और b इनको पहले पास पास में लिख दिया, इसको पास में लिख दिया, इसके साथ स्वयं रहने दे। ये कहा गया mx m की पावर -1 का, b की पावर 0 हो गए, इसको सेम रखा, ये ना आगे गया हमारा, तो nx n -1 हो गया, रखे प्लस 0। अब हमने क्या किया, ये जो वैल्यू आई थी इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, और इसको आगे लिख दिया, इसको पीछे लिख दिया, राइट आंसर। तो 8 का हम लोगों ने बी पार्ट को भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग 8 का सी पार्ट करेंगे, तो 8 का सी पार्ट भी बिल्कुल इसी की तरह है। तो देखो अब कलन करेंगे, तो साइन एक्स डी अपान डी एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, प्लस कॉस एक्स और डी अपान डी एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो तो कितना होगा, साइन एक्स क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन एक्स हो जाएगा, और cos का उल्टा कितना होता है, माइनस साइन एक्स होता है, क्या होता है, साइन एक्स होता है, प्लस cos एक्स को सेम रखेंगे, और साइन का उल्टा कितना होता है हमारे पास में, cos एक्स होता है, क्या होता है, cos एक्स होता है। ये फार्मूले आपको पता होने चाहिए, आप तभी भी क्वेश्चन को सॉल्व करो। फिर से देखो, cos का उल्टा होता है साइन होता है, साइन कर दिया, cos का उल्टा माइनस साइन थीटा होता है, और साइन का उल्टा cos होता है। ये चीजें आप लोगों को बहुत प्यार से हमने समझाई है। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस। अब जो ये माइनस के अंदर गुणा करें तो कितना देगा, साइन स्क्वायर एक्स माइनस cos स्क्वायर एक्स। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको यहीं तक हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, राइट आंसर। क्या कर सकते हैं, यहीं तक इसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, द करेक्ट आंसर। तो कितना अच्छा क्वेश्चन था। आपकी बुक में अगर कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो उससे कोई मैटर नहीं है, आप इधर सबसे पहले इसका अवकलन कर दिया, साइन का उल्टा होता है, कॉस का उल्टा माइनस साइन का उल्टा। हमेशा इसके अवकलन के आगे वाली संख्या को अवकलन नहीं किया जाता है, यहाँ पर जो इसके आगे वाली पीछे वाली संख्या को ही अवकलन किया जाता है। तो 8 तक हम लोगों ने क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया। अब हम लोग 9 के पार्ट को डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। आप जल्दी से हमारा साथ दीजिए और प्यार बनाए रखिए। जब हम थोड़ा सा दूध पी लेते हैं। ताकत बीच बीच में एनर्जी लेनी चाहिए। ओके, ये हमारा कौन सा 9 नंबर का। बस इसको भी हम क्या करेंगे, फर्स्ट संख्या और सेकंड संख्या मान के। तो देखो d अपान डी एक्स 3 प्लस 10x 5x प्लस का 7, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या। तो फार्मूला तो 3 प्लस 10x d अपान डी एक्स 5x प्लस का 7 प्लस 5x प्लस का 7 d अपान डी एक्स इंटू 3 प्लस क्या था 3 प्लस 10x। सिर्फ हमने क्या कहते हैं, अभी तो हमने सिर्फ फार्मूले में ही वैल्यू को पुट अप किया, बाकी हमने कुछ भी नहीं किया। फिर से देखो, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, फर्स्ट सेकंड संख्या फर्स्ट संख्या। तो देखो इसका तो हम सेम रखते हैं, 3 प्लस 10x। अब इसको देखो 5x प्लस का 7। अब 7, चलो इसको एक स्टेप बाद को सॉल्व करेंगे हम। प्लस 5x प्लस का 7, इसको सेम रखेंगे 3 प्लस 10x। तो देखो ये हमारी कैसी है, एक अच्छा राशि, इसका मान 0 होते। अब एक चीज देखना, ये यहाँ पे 5 की पावर 1 है। अगर इसको इधर सॉल्व करके आपको दिखाए 5x, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 1 x पावर 1 माइनस 1। तो 5 1 मल्टीप्लाई x पावर 0, तो 5 मल्टीप्लाई 1, और जब भी किसी की पावर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है। तो इस पूरे का मान कितना होगा हमारे पास, 1 आ गया।
ओके, तो समझ गया आपको ये कैसे बनाया। तो 3 प्लस 10x 5, और इसकी वैल्यू तो क्या होगा हमारे पास 0 हो गया प्लस। अब इसी प्रकार से इसको तो सेम रखे, इसका अपकलन क्या करेंगे, इसको तो सेम रखेंगे और ऊपर वाले का क्या करेंगे हम लोग सेम अपकलन कर देंगे। तो 5x प्लस का 7, अब 10 का उल्टा कितना होता है सेक स्क्वायर एक्स, और ये हम इसका वैल्यू क्या होगा 0, तो प्लस का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स होगा, क्या होगा 10x का उल्टा कितना होता है सेक स्क्वायर। तो इसको सीरीज में लिख दो, 3 प्लस का 10x प्लस सेक स्क्वायर एक्स और 5x प्लस का 7। द राइट आंसर। कितना अच्छा क्वेश्चन था, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। सबसे पहले हमने फर्स्ट और सेकंड संख्या के सापेक्ष अवकलन किया। फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या, इसको सेम रखा। 5x की वैल्यू आप लोगों को बता दी कैसे 0 आई है। 5x की वैल्यू हमने x की पावर 0 है कैसे सॉल्व करके दिखा दिया। फिर इसको सेम रखा। अब 7 की वैल्यू 0 हो गई, ये पार्ट 0 आ गया, इसको आगे रख दिया। इसी प्रकार 10x बराबर होता है sec स्क्वायर x sec स्क्वायर, इसको सेम रख, इधर राइट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हम लोगों ने 10 को भी बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 10 नंबर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अब देखो हमारे 10 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसमें थोड़े से रूल्स चेंज हो गए हैं कि थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोगों ने क्या किया चेंज कर दिया है। चेंज करने का मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन अच्छा आ गया, हार्ड आ गया। तो इसमें जब भी डिवीजन में है, किसमें डिवीजन में मतलब भाग में है, तो फार्मूला क्या होता है, फार्मूला तो बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्मूला आपको नहीं याद होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो जब भी क्वेश्चन डिवीजन में होगा तो भाग में होगा तो कौन सा फार्मूला लगाएंगे, इधर देखो, फर्स्ट संख्या अवकलन सेकंड संख्या अवकलन फर्स्ट संख्या माइनस, मल्टीपल में क्या करते थे प्लस करते थे, और प्लस मल्टीपल में पहले कौन सी संख्या थी फर्स्ट थी। तो डिवीजन में पहले सेकंड संख्या अवकलन फर्स्ट संख्या, फिर माइनस लगेगा। मल्टीपल में किसका लगता था हमारा प्लस का लगता था, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, और सेकंड संख्या क्या क्या करेंगे हम लोग होल स्क्वायर कर देंगे। तो देखना, तो देखो इसको देखो पहले इसके अकॉर्डिंग 5x स्क्वायर प्लस का 7 सेकंड संख्या लिखा ना, ये हो गया हमारी फर्स्ट संख्या, ये हो गया हमारी सेकंड संख्या। तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4 d अपॉन dx, तो 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7, और हमारे पास क्या लिखा माइनस, तो माइनस क्या फिर हमारे पास फर्स्ट संख्या है, तो 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7 d अपॉन dx, और सेकंड संख्या क्या है 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, और नीचे क्या हमारे पास दे रखा है कि सेकंड संख्या का स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 7 4 का होल स्क्वायर। तो हमने क्या कर दिया, सबसे पहले तो हम लोगों ने उसको फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया, फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर दिया। जो फार्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व किया तो हमने आप लोग बता रखा कि इस वाले के साथ तो कोई हरकत करते नहीं। तो 2x स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 4, अब आप लोग समझना इसकी वैल्यू हम डायरेक्ट बताएंगे आपको कितनी होगी, 5 दूनी 10, कितनी आ जाएगी हमारे पास 10x आ जाएगी, कितनी आ जाएगी हमारे पास वैल्यू 10x आ जाएगी। ठीक समझा कैसे 10 आए वैल्यू, और जिसको नहीं समझा तो ऐसे देख ले 5x स्क्वायर, तो 5 और 2 कहां जाएगा आगे पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई 2x 2 में से 1 गया 1, तो 5 दूनी 10 x पावर 1, तो कितना आ गया हमारे पास 10x आ गया। समझ गए कैसे आएगी हमारे पास 10x की वैल्यू। ओके फिर आगे देखो, अब ये कितना हमारे पास 3 है, कितना 6, अब इधर देखो 6x कैसे है, तो 6 मल्टीप्लाई x पावर 1, तो 6 मल्टीप्लाई 1 कहाँ जाएगा आगे जाएगा, और x पावर 1 माइनस 1, तो 1 मल्टीप्लाई 6 x पावर 0, और जब भी किसी पावर 0 होता है उसका मान 1 होता, तो 6 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग 6 लिखेंगे। ओके अब हम लोग क्या करेंगे, इसको तो हम लोग क्या करेंगे सेम रखेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे सेम रखेंगे, तो माइनस 5x स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 7। अब यही चीज हम लोग क्या करें इसमें भी करेंगे, तो 2 दूनी 4, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 4x आ जाएगी, और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास प्लस के 3 आ जाएगी, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 0 हो जाएगी, ये आ जाएगी हमारे पास में 0 हो जाएगी। अब देखना हम लोग क्या करें, इसकी पहली संख्या से इस पूरे की क्या करेंगे गुणा करेंगे, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ, इसकी इसके साथ क्या कर देंगे हम लोग गुणा कर देंगे।
तो कितना आ जाएगा, 10 दूनी कितना हो गया हमारे 20x² हो गया। और नीचे का पहले सेम लिख देते हैं, 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। नीचे का हम लोग क्या कर देंगे, सेम ही रखेंगे अभी तक जब तक सॉल्व नहीं करेंगे। तो 10 दूनी कितना हो गया 20x², कितना हो गया हमारे पास 20x² हो गया। अब x कितना हो गया हमारे पास, क्यूब हो जाएगा, प्लस 10 तिया 30x² और 10 को 40x। अब इसकी तीनों के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस होगा, क्या होगा हमारे पास प्लस 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब माइनस लगाएंगे, अब इसमें इसकी पूरे की करेंगे इसमें, तो कितना 4 पंचे 20 x³ कितना आ जाएगा 20 x³ हो जाएगा हमारे पास में, ठीक। और ये माइनस किस में बदल जाएगा हमारे पास, प्लस में हो जाएगा, माइनस किस में बदल जाएगा हमारे पास में, प्लस में हो जाएगा। ओके, देखो गुणे में क्या होता है, हमारे माइनस की संख्या किस में हो जाती थी, प्लस में हो जाती थी। अब क्या 4 छंग 24 x² हो जाएगा और प्लस 7 चक्कू 28 x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 7 चक्कू 28 हो जाएगा। फिर से हम देखते कहीं पे गलती तो नहीं हुई, कोई ना मिस्टेक तो नहीं हुई। ओके 24 28, वेरी गुड, बिल्कुल सही है। अब देखो कितना देगा हमारे पांतिया, कितना देगा हमारे पास में पांतिया 15x हो जाएगा, कितना देगा हमारे पास में पांतिया 15x हो जाएगा, ठीक। ये हमारे पास क्या था, सेम था, माइनस का था ना, यहाँ पे भी माइनस का, क्योंकि हमारा सेम ही रहेगा, अभी इसको हम लोग कन्वर्ट नहीं करेंगे। अब देखो इसकी इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में 5 या 15 x² प्लस के 6 या 18x हो जाएगा और प्लस के 7 या 21 हो जाएगा। अब इस माइनस की पूरे में क्या करेंगे, अंदर गुणा कर देंगे, इस माइनस के पूरे में क्या करेंगे हम लोग, अंदर गुणा करेंगे और इसको सेम ही रखेंगे, 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। इसको हम लोगों ने क्या करेंगे, शुरू मतलब ओपन रखेंगे, कोई इसमें नहीं करेंगे। तो क्या हो जाएगा हमारे पास में, अगर इसको हम एक बार देख लेते हैं, अब देखना, और हम इसको साथ ही में करते चले जाएं, देखना इधर देखो, माइनस प्लस माइनस कर दें, ब्रैकेट खोल लें, देख लो, या माइनस, और माइनस प्लस माइनस कर दें, एक स्टेप आपकी कम हो जाएगी, माइनस प्लस माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस कर दें, माइनस प्लस माइनस कर दें। अब कहोगे सर ऐसा क्यों किया, देखो जब भी अगर अंदर माइनस है तो प्लस का हो जाता है और प्लस के अंदर तो माइनस का हो जाएगा। अब देखो 20x³ प्लस माइनस के 20x³ हमारे क्या हो गया, प्लस के हो गए राखी। तो देखना अब हमारे एक चीज देखना, 24x² है और 30x² है, तो 24 में से 30 जाएंगे, कितने बचेंगे हमारे पास में 24 में से 30 जाएंगे, पहले इनको हम जोड़ लेंगे। देखो 30 और 12 कितने हो गए हमारे पास में, 42 हो गए, 30 12 कितने हो गए हमारे पास में, 42 हो गए रखे। तो एक स्टेप हम शॉर्ट कर देते हैं, देखो 30 12 कितने हो गए 42, 42 यहाँ पे लिख रहे हैं 42 x² हो गया, प्लस के 40 और 18 कितने हो गए, 40 और 18 58 x, और प्लस क्या बचा हमारे पास में 24 प्लस का 24, फिर क्या बचा हमारे पास, इनको जोड़ेंगे माइनस के 24 और 15, 24 5 29 और 10 39, कितने बचे रखे माइनस के, इसको माइनस हटा दे, माइनस के 39 x² बचा रखे। फिर देखो हमारे पास क्या बचा 28 और 8, 28 8 हो गया रखे हमारा 36 36 और 46, कितना हो गया माइनस के 46 x², 46 x हो गया। फिर बचा के हमारे पास माइनस के 21 बचे रखे, और नीचे हमारा क्या रहेगा, सेम रहेगा 2x² प्लस का 3x प्लस का 4। अब देखो 42 में से 39 के कितने बचे, 3x² बचा, 58 में से 46 के कितने बचे, 58 में से 46 जाएंगे तो 12 बचेंगे, तो प्लस के 12, 24 में से 21 के कितने बचे हमारे पास, 3 बचे,
तो 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 इधर राइट आंसर हो जाएगा। तो लोग कितना सिंपल था, कठिन तो था लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। फिर से देखना एक बार, बहुत नजरें दड़ा के एक एक पॉइंट समझने। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, इसका तो अवकलन किया, सेकेंड संख्या डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या देखो सेकेंड संख्या डी अपॉन डी एक्स फर्स्ट संख्या, माइनस है तो माइनस लगा दिया, सेकेंड फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। ठीक, नीचे लिखा सेकेंड संख्या का स्क्वायर, नीचे नीचे हमने कहीं भी कोई हरकत नहीं की, सेम चलने दिया, इसको हमने सेम लिख दिया, कोई हरकत नहीं की। अब तो 5x² की वैल्यू हो गई 10, 7 जीरो हो गया क्योंकि इसके साथ कोई भी वेरिएबल अचल जुड़ा नहीं। 6x की वैल्यू 6 आ गई, इसको हम सेम रखते, इसके साथ कोई नहीं करते, हमने बता रखा है। इसको दो दूनी कितना हो गया 4x जो रखे, 3x की वैल्यू 3 पूरा हो गया हमारा वेरिएबल। अब इस 4x की पूरे के साथ मल्टीपल की, पहले इसको देखो, इस 10x की एरो के साथ पूरे के साथ, फिर 6 की पूरे के साथ मल्टीप्लाई की गई, तो देखो इतना आ गया 10 दूनी 20x³, एक और दो तीन, तीन हो गया रखे, 10 किया 30x, एक और एक x², 10 को 40 हो गया, फिर 6 दूनी 12x² हो गए, 6 दिया 18x रखे और 6 24 हो गया रखे, फिर माइनस। अब इस माइनस लगने के लिए जितने पद अंदर प्लस के होते हैं वो माइनस के हो जाते हैं, और जो प्लस माइनस के होते हैं वो प्लस के हो जाते हैं। ओके, फिर देखो 4 पंजे 20, 4 छंग 24, कितना हो गया रखे हमारे पास में 24, और 4 सत्तो 28, 3 15, 6 18, 3 सत्तो 21। अब देखो माइनस प्लस कैंसिल हो गया, प्लस प्लस के पहले एक साथ जोड़ लिया और माइनस के एक साथ जोड़ लिया, हमने इधर रख दिया। 42 में से 39 के 3, 58 में से 46 के 12, और 24 में 21 के 3, नीचे वाला को हमने क्या कर दिया सेम रखा, नीचे वाले को हमने क्या कर दिया था सेम ही रखा था। तो बहुत अच्छे तरीके से हमने क्वेश्चन निकले। इसको हम लोग बहुत कठिन समझ रहे थे, कितना सरल क्वेश्चन निकला, कोई भी क्वेश्चन में इसमें लॉजिक नहीं था। अब देखो, अब हमारे जो 10 का बी पार्ट है, बहुत अच्छा क्वेश्चन, उसी बेसिक फार्मूले पे है, बिल्कुल उसी तरीके से है, तो कोई भी हमें रूल इसमें अप्लाई नहीं करना, वही फार्मूला है। तो देखो ये हो गया हमारी फर्स्ट संख्या, ये हो गया हमारी सेकेंड संख्या, तो लिखा हमारी कितनी लिखा हमारे पास में, आगे लिख क्या होता है फर्स्ट संख्या इनटू क्या होता है हमारे पास में सेकेंड संख्या। तो देखना फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या, तो पहले क्या हम लोग लिखते हैं फर्स्ट संख्या, इसमें क्या होता है पहले क्या होता है हमारे पास, इसको रेजर कर देंगे पहले। अब फार्मूला होता है फर्स्ट संख्या बराबर सेकेंड संख्या इक्वल टू सेकेंड संख्या डी अपॉन डी एक्स, फर्स्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या डी अपॉन डी एक्स, सेकेंड संख्या अपॉन में डी सेकेंड संख्या का स्क्वायर। तो उस फार्मूला ये हमारा किसी डिवीजन का फार्मूला है, और उससे पहले हम लोग 10 के पहले से क्वेश्चन लगाए, कौन से थे मल्टीपल के थे। तो देख लो सेकेंड संख्या तो 1 माइनस 10x डी अपॉन डी एक्स, कितने हो जाएंगे 1 प्लस का 10x हो जाएगा, अब माइनस 1 प्लस का 10x और d अपॉन डी एक्स 1 माइनस का 10x हो जाएगा। इसको सेम रखेंगे तो 1 माइनस का 10x हो जाएगा, और इसके साथ क्या करेंगे हरकत करेंगे, जैसा कि हम लोग हरकत करते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई हमारे पास 0 हो गई, और 10x का फार्मूला कितना होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x माइनस, अब ये क्या रखते हैं हम लोग सेम रखते हैं 1 प्लस का 10x। ठीक, अब इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास 0 हो गई रखे, तो 10x की वैल्यू कितनी होती है सेक स्क्वायर x होती है, सेक स्क्वायर x होती है। ठीक, सेक स्क्वायर x होती है। अब इसको हम लोग क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे, क्या कर लेंगे हम लोग को सॉल्व करेंगे। अब नीचे का कितना होता है हमारे पास पूरे में, ये पूरे में क्या होता है सेकंड संख्या का स्क्वायर 1 माइनस 10 का स्क्वायर, यहां भी लिखेंगे 1 माइनस 10 का इसका स्क्वायर। अब देखो इसको हम आगे लिख लेंगे, क्या हो जाएगा हमारे पास में सेक स्क्वायर एक्स 1 माइनस 10x, यहां पे हम लोग क्या करें माइनस को रहने देंगे, क्या है हमारे पास 1 प्लस का 10x और माइनस का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, माइनस का क्या हो जाएगा हमारे पास सेक स्क्वायर x हो जाएगा, और उसको क्या रखेंगे सेम रखेंगे। तो देखो इसको क्या कर सकते हैं हम लोग,
अब देखो यहाँ पे सेक स्क्वायर क्या है, दोनों जगह पे कॉमन है। क्या है, सेक स्क्वायर हमारा क्या है, कॉमन है। तो सेक स्क्वायर को हमने क्या ले लिया, कॉमन ले लिया। तो अंदर क्या बचा हमारे पास, 1 माइनस 10 बचा। ठीक, 1 माइनस हमारे पास क्या बचा, 10 बचा हमारे पास में। अब मतलब माइनस माइनस क्या हो जाएगा हमारे पास, प्लस का 1 हो जाएगा। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, और प्लस का 10x हो जाएगा। अब देखो माइनस प्लस क्या हो गया हमारे पास, कैंसिल हो गया। और क्या बचा हमारे पास, एक एक कितने होते हैं हमारे पास, 2, एक एक 2 होते, एक एक 2 होते, एक एक 2 होते। ठीक, अब ये ऐसे देखो पूरा हमारे पास प्लस का था, ये माइनस का कट गया, तो क्या बचा हमारे पास में, नीचे बचा 1 माइनस का 10x बचा। तो इधर देखो सेक स्क्वायर x अपान का 1 माइनस 10x बचा। कितना बचा, 1 माइनस 10x बचा। तो एक चीज देखना, एक कहाँ जाए, आगे जाएगा, तो कितना 2 सेक x 1 माइनस 10x बचा। द राइट आंसर का होल स्क्वायर, राइट आंसर। पहले इसको समझने की कोशिश करना, फिर आपको अच्छी तरह सुना। सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, फर्स्ट संख्या कितना था, सेकंड संख्या, फर्स्ट संख्या, फर्स्ट संख्या सेकंड संख्या, हमने फार्मूला लगा दिया है। फिर इसको सेम रखते हैं, इसका इसकी वैल्यू 0, 10x का मान होता है स्क्वायर x, इसको सेम रखते हैं, इसकी वैल्यू होती है स्क्वायर x। फिर देखो इसकी वैल्यू जो 0 बची, इसको हमने आगे लिया, सेक स्क्वायर x सेम रखा, सेक स्क्वायर का 10x। और माइनस माइनस क्या होता है हमारे, प्लस रखता होता रखे। अब प्लस माइनस हमारे कैंसिल हो गया, क्या बचा, सेक स्क्वायर x, और नीचे वाला सेम रहता है। नीचे वाले में कोई हरकत नहीं कर रहे, ये दो कहाँ के आगे हो जाएगा, 2x 1 माइनस 10 स्क्वायर x बचा। द राइट आंसर, तो देख लो 10x और का होल स्क्वायर। तो अब देखो हमारे 11 नंबर का क्वेश्चन बहुत सिंपल है, तो इसका पहले सबसे पहले क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो d अपान डी एक्स क्या होगा, 1 अपान साइन x हो जाएगा। और चूंकि हम जानते हैं 1 अपान साइन थीटा क्या होता है, कॉसेक थीटा, क्या होता है, कॉसेक थीटा। तो d अपान डी एक्स क्या लिख सकते हैं, कॉसेक थीटा। और चूंकि हम जानते हैं क्या d अपान डी एक्स कॉसेक थीटा का फॉर्मूला कितना होता है, कॉसेक थीटा इंटू माइनस कॉट थीटा, क्या होता है, माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। अब कहेंगे बच्चे ये वाला सर हमें क्वेश्चन नहीं समझ में आया, तो देखो हम लिखे देते 1 अपान साइन थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर होता है हमारे पास माइनस कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा। तो अगर जिस बच्चे को ये फार्मूले याद है तो वही इस क्वेश्चन को समझ पाएगा। बस 1 माइनस साइन थीटा और कॉसेक थीटा, और कॉसेक थीटा का फार्मूला कहता है कॉसेक थीटा इंटू कॉट थीटा होता है। देखो कितने तरीके से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 12, तो देखो अभी हमने फार्मूला लिखा फर्स्ट संख्या इंटू सेकेंड संख्या। तो देखो सेकेंड संख्या अवकलन d अपान dx फर्स्ट संख्या और माइनस फर्स्ट संख्या d अपान dx सेकेंड संख्या, और नीचे वाला हम लोग क्या करेंगे, सेम रखेंगे। तो देखो ऊपर वाले से तो कोई हरकत ही नहीं करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में, इसकी हो गई, इसकी वैल्यू कितनी हो गई 1। अब ये सेम रहेगा क्या, माइनस का एक्स। अब इसके साथ सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, अब एक चीज देखो इसकी वैल्यू क्या हो गई, एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई हमारे पास में 2x हो गई, और ये क्या हो गया हमारी एक अचर राशि, क्या हो गया अचर राशि, तो 0 प्लस 2x। अब जो कोई बच्चा मुझे 2x कैसे आई, तो भाई ऐसे आई, तो 2 मल्टीप्लाई x, ये दो कहा जाता आगे जाता है, और x पावर 1 माइनस 2 माइनस 1, तो 2 मल्टीप्लाई x पावर 1, तो 2 की 2x हो गया रखे। ठीक, अपार्ट में ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो देखो ए स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा 2ax स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का 2ax स्क्वायर है, 2x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस किस में गुणा कर दे, नीचे वाला क्या रहेगा सेम रहेगा, ए स्क्वायर प्लस का कितना था हमारे पास एक्स स्क्वायर था, कितना था। ठीक, अब इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें हम लोग जो 2x स्क्वायर है इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फार्मूले के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।
हम इतना भी कर सकते हैं, इसको और तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब एक चीज देखो, ये फार्मूला हो किसका है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू माइनस 2ab। देखना अगर इसको देखो, हम जानते हैं ए माइनस बी का फार्मूला कितना होता है, तो यहाँ पे ए और माइनस बी, तो ए माइनस का एक्स कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू ए इंटू एक्स। तो जो क्या हो जाएगा ना 2x हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x। तो उसका क्या लिखते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर और माइनस का बी स्क्वायर लिख सकते हैं। अपान में ए स्क्वायर प्लस का कितना था हमारे पास में, और एक्स स्क्वायर, इधर राइट आंसर। तो कितना बढ़िया क्वेश्चन था, 12 नंबर के हम लोग क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया।